बहुत बहुत जोहार है। देखिए, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। इसकी गंभीरता की पैमाना को आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये विगत कई दिनों से, कहा जाए तो दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 से ही चीज़ें मतलब कि दिखनी चालू हो गई थी, जब सरकार को अवगत कराना चालू कर दिया गया था। सरना समुदाय के माध्यम से विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से सरकार को अवगत कराने की कोशिश किया गया कि एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी नाजायज़ ढंग से आदिवासियों को धोखे में रखते हुए वो हमारी जो एंट्रेंस है मुख्य सरना स्थल, जो हमारे पूरे देश में केंद्रीय सरना स्थल के नाम से जाना जाता है, ये हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ सरहुल के समय में लाखों लाख की संख्या में लोग उमड़ते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से जो एकदम अंधेरे में रखते हुए यहाँ पे एकदम रातों रात जिस प्रकार से एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, तो उसका विरोध किया गया। सरकार के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लिखित तौर पे ज्ञापन देने का भी काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना निर्माण कार्य को जारी रखा। मतलब यहाँ पे साफ शब्दों में कहा जाए कि इतना विरोध जो हो रहा है, संवैधानिक रूप से हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, उसके बावजूद भी उस पर कोई मतलब उसको कान में चू तक नहीं कर रही है। समाज की क्या मांग और समाज की जो मांग है, यहाँ पर समाज की मांग स्पष्ट रूप से कही गई। पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया गया कि यहाँ हमारी जो मुख्य द्वार है वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड कर दिया गया है। अब आप ही बताइए, जहाँ 500 लोग भी खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ 1 लाख को कहाँ से संभालेगा प्रशासन? क्योंकि विधि व्यवस्था का जो चीज़ है, जो सरहुल के समय में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पूरा रांची में ध्वस्त रहता है, जिसको प्रशासन और संभाल ही नहीं पाता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से 12-13 फीट का रोड बना दिया गया है, 12-13 फीट में प्रशासन बताए, यहाँ के सरकारी तंत्र बताए, और यहाँ पे जो निर्माण कर रही है एलटी कंस्ट्रक्शन, जो एलटी फैल्टी जो है, उसको बताना चाहिए कि आदिवासी सरना समाज कैसे यहाँ पर मतलब कि पूजा अर्चना के लिए आएगा, उसको बताना चाहिए। क्योंकि बार बार आप लोग के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है, उनको कहा भी जा रहा है, अब रोका भी गया था कि आप तब तक काम नहीं करें जब तक आप इस जो कंजेस्टेड कर दिए हमारे एंट्रेंस को तो फ्री नहीं कर दें। इस पर राज्य के जो जनजाति कल्याण मंत्री है आदरणीय चमला निंडा जी भी यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुँचे। उन्होंने भी कड़े शब्दों में कहा था कि यहाँ पर हमारी सरना धर्मरुचि की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनका हमारी जो आस्था है, विशेषकर हम सरना धर्मावलंबियों का, क्योंकि ये हमारा मुख्य सरना स्थल है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो फिर आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये कड़े शब्दों में उन्होंने कहा था। लेकिन बावजूद इसके ये सोचने वाली बात है कि सरकार के मंत्री आकर के उनको चेतावनी दे के जा रहे हैं, फिर भी उस पर कोई आँच नहीं आ रही। जी, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यानी कि ना मंत्री की बात सुनेंगे ना हम मुख्यमंत्री की बात सुनेंगे, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो हम आदिवासियों की जो स्पष्ट मांग है कि हमारी एंट्रेंस को फ्री करे, हमारे गेट के सामने किसी भी प्रकार का आप अतिक्रमण करिएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अगर आपको कुछ भी करना है, या तो आप ऊपर फ्लाईओवर को लेके जाइए, अन्यथा आप यहाँ से नीचे से फ्लाईओवर हटाइए। परिचय पूरा कैमरे पर। सोनू कलको, समाज सेवी, रांची, झारखंड। ये झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण हम आदिवासियों का, धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा केंद्रीय सरना स्थल है। यहाँ पर इस ज़मीन को बचाने के लिए ही बाबा कार्तिक उरांव ने इस सरहुल शोभा यात्रा का शुरुआत की थी। और कमोबेश आज इतने वर्षों के बाद भी जब यहाँ पर 200 से ज़्यादा कोढ़ा आते हैं यहाँ पर, तो ये आस्था का केंद्र है, यहाँ पर जो ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है, जो 46 डिसमिल था वो सिमट कर अभी 25 डिसमिल हो गया है। हमने इस बाबत को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी प्रतिनिधिमंडल जाके बात की। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया था कि हम यहाँ पर काम को रुकवा देंगे, और हमारा सरकार से मांग है कि कम से कम यहाँ का अस्तित्व और जो स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, उसे छेड़छाड़ ना करें। आप अलग डीपीआर बनाइए और इसका वैकल्पिक मार्ग दीजिए। अगर हमने अबुआ सरकार को इस सूबे का मुख्यमंत्री के रूप में उसको वहाँ पर काबिज किया है, अगर हमारा आदिवासी समाज से अगर आप हमारी बातों को नहीं रखते, हमारी आस्था का केंद्र को इसी प्रकार अधिग्रहण करते रहेंगे, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार आपको वहाँ पर गद्दी में बैठाए, अब उसे काउंटर होगा, फेस टू फेस बात होगी। अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारा समाज भी आपके साथ नहीं रहेगा।